हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू पाकिस्तानी रियल रिएक्ट्स। दोस्तों, आज इस वीडियो पर मैं अपना रिएक्शन देने वाला हूं। उस वीडियो का टाइटल है बिगेस्ट अपकमिंग मूवीज ऑफ 2025 क्वेश्चन मार्क। जी हाँ दोस्तों, 2025 स्टार्ट हो चुका है और 2025 में कौन कौन सी नई मूवीज आने वाली है बॉलीवुड के अंदर। और पुष्पा 2 के बाद तो आपको पता है सारे रिकॉर्ड टूट ही गए फिल्म इंडस्ट्री के, और जिस तरह का बिजनेस पुष्पा 2 ने किया उसके बाद तो अब बड़ा मुश्किल हो रहा है दूसरे लोगों के लिए। जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है काम और मुश्किल होता जा रहा है दोस्तों। तो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या बताया जा रहा है आने वाली वीडियोस के मूवीज़ के हवाले से, और उसके बाद उस पर अच्छी सी डिस्कशन करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। ओके, जिस तरह सुबह के 6 बजे के अलार्म को बंद करके हम 5 मिनट की झपकी लेते हैं और सीधा 9 बज जाता है। 2024 में कुछ ऐसा ही हुआ, लगा किसी ने जनवरी से सीधा हमें दिसंबर में लैंड करा दिया हो। ऊपर से पूरे साल में गिनती की इतनी भी अच्छी फिल्में नहीं आई जिसे ऋतिक रोशन अपनी एक्स्ट्रा फिंगर्स का इस्तेमाल करके काउंट कर सकें। सही बात। IMDb की रिपोर्ट कार्ड में रेटिंग वाइज टॉप 5 में एक भी बॉलीवुड फिल्म अपनी जगह नहीं बना पाई, लेकिन नो बॉल पर भी छक्का मारा मलयालम सिनेमा ने। मंजूमल बॉयज, यल्ले बैन के ठंड, आवेशम, यल्ले प्रम्युगम, यब्बिल्ले और आखिर में आडू जीवितम, इन जैसी फिल्मों ने सबको कहा कि प्यारे बच्चों ताली बजाओ, अब्बू आ गए हैं। कल की 2898 को छोड़ दे तो 1000 करोड़ की मैराथन में दौड़ना तो छोड़ो, किसी ने इस रेस में अपना नाम रजिस्टर करवाना भी सही नहीं समझा। मुझे पता है कि कुछ लोग सोच रहे होंगे कि लैडर फैक्ट्स आ गया फिर से बॉलीवुड का गाँव फाड़ने, तो अगर तुम ऐसा सोच रहे हो तो तुम बिल्कुल सही आज नहीं हो, क्योंकि आज मैं 2025 की कुछ ऐसी फिल्मों की लिस्ट लेकर आया हूँ जिसे देखने के लिए अगर तुम्हें सामान कुर्बान करना पड़े, अपना नहीं अपने दोस्त का, किडनी गुर्दा कुछ भी बेचना पड़े तो बेच देना और इन फिल्मों को थिएटर में जाकर ही देखना, क्योंकि ये फिल्में सीधा 500 करोड़ में एंट्री लेने की औकात रखती है। जिसमें से 1, 2, 4, 5 और 8 पर जो फिल्में है ना, वो 1000 करोड़ क्या 1500 करोड़ भी अगर टच कर लेना तो मैं नहीं चौंकूंगा। देखो, कुछ फिल्में प्रोड्यूसर की पसंद की होती है, कुछ डायरेक्टर की पसंद की, कुछ एक्टर की, लेकिन जो पब्लिक की पसंद होती है वो कहलाती है कल्ट सिनेमा। हेरा फेरी एक ऐसी ही फ्रेंचाइज है जिसे पब्लिक चाहती है और लिटरली मेकर्स को मजबूर कर देती है इसका सीक्वल लाने के लिए। लेकिन मैं इसे हेरा फेरी 3 नहीं, भागम भाग 3 कहूंगा। हाँ, क्योंकि जब से फिल्म अनाउंस हुई है सब कतई शादी में आए फूफा बने बैठे हैं, मतलब सब भाग ही रहे हैं, कभी परेश रावल तो कभी अक्षय कुमार। लेकिन अब अच्छी खबर ये है कि हेरा फेरी 3 को लेकर अपने राजू, श्याम, राधिका आप्टे के बाप बाबूराव आप्टे वापस आने को तैयार हो गए रे बाबा। कास्टिंग डायरेक्टर गिरधर स्वामी, जिन्होंने 3 इडियट्स, राउडी राठौर, अंधाधुन, गुंडे जैसी काफी सारे मूवीज में एक्टर एक्ट्रेसेस को कास्ट किया है। उन्होंने भी रिसेंटली एक पोस्ट डाला था जहां ही मेंशन की होगा फिर हेरा फेरी होगा। और एसटी लीडरशिप समिट में सुनील शेट्टी ने भी कहा था हेरा फेरी 3 ना है, ये हो नहीं सकता, हेरा फेरी जरूर आएगी, अगले साल हम शूटिंग स्टार्ट करेंगे अंजलि। वेल, हम तो हेरा फेरी 3 का इंतजार कर ही रहे हैं, और हमारे इंतजार का असली मजा तो मेकर्स ले रहे हैं और कह रहे हैं कि वो हेरा फेरी 3 नहीं हेरा फेरी 4 लाएंगे। देखो, इससे पीछे का रीजन ये है कि हेरा फेरी 3 के प्लॉट को लिखा था लेट राइटर नीरज बोरा जी ने। न्यूज ये भी है कि स्टोरी को वहीं से शुरू किया जाएगा जहां पे ये खत्म हुई थी। और संजय दत्त की भी एंट्री इस फिल्म में हो सकती है, रवि किशन का भाई जो कि तोतला सेठ का गुर्गा होता है। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि गोरिल्ला कैरेक्टर केआरके को मिलना चाहिए, क्योंकि उसे ना कॉस्ट्यूम की जरूरत पड़ेगी ना ही आवाज की। कुल मिलाकर इतना ही कहूंगा कि हेरा फेरी एक ऐसी सरकारी योजना बन चुकी है जो कब आएगी कह नहीं सकते। 2024 में एसआरके ने छुट्टी की ली, पूरे बॉलीवुड की छुट्टी हो गई। पिछले साल बंदे ने अकेले खलीफा पे चढ़ के, बुर्ज खलीफा पे, उससे भी बड़ी कलेक्शन करने वाली 1000 करोड़ की फिल्म दी। लेकिन जब एसआरके कहते हैं कि आई एम द लास्ट ऑफ द स्टार तो कुछ लोग ऑफेंड हो जाते हैं। लेकिन 2024 पूरा निकल गया। हमारे मर्द बॉलीवुड हीरोज ने जब करण जौहर गैंग ज्वाइन कर ली तब स्त्री आई और एटलीस्ट उसने 874 करोड़ कमा के बॉलीवुड की इज्जत बचाई। लेकिन नो वरीज, क्योंकि किंग खान फिर से आग लगाने आ रहे हैं और अपनी जमीन से जुड़ी किसान बेटी सुहाना खान को भी ला रहे हैं। लीक्स ये भी है कि फिल्म में विलन होंगे अभिषेक बच्चन। फिल्म को सुजय घोष डायरेक्ट करेंगे। ये फिल्म दरअसल मेंटर मेंटी के रिलेशनशिप पर बेस्ड होगी और इस फिल्म को 200 करोड़ के बजट पे बनाया जा रहा है। सुहाना खान ने इस फिल्म के लिए इंटेंस ट्रेनिंग भी स्टार्ट कर दी है। एक बात जो मैंने नोटिस की कि सुहाना खान गौरी खान कम काजोल ज्यादा लगती है। आपको क्या लगता है कमेंट में बताना। वैसे इस फिल्म को 2025 के एंड तक लाने का प्लान है। 2022 ही वो साल था जब आखिरी बार हमने अपने ब्रांड रॉकी भाई सिंस 1951 को बिग स्क्रीन पे देखा था। उसके बाद आज 2 साल हो चुके हैं, लेकिन यश भाव का नाम सुनते ही देखो 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 तलवार है सुल्तान, देखो 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 रफ्तार है सुल्तान, ये वाला गाना दिमाग में बजने लगता है। लेकिन KGF 3 से पहले ही यश एक माफिया बेस्ड फिल्म टॉक्सिक लाने वाले हैं, जिसे गीतू मोहनदास डायरेक्ट कर रही है। IMDb पर फिल्म की कास्टिंग में नयनतारा, कियारा आडवाणी, अपनी महारानी यानी हुमा कुरैशी,
टॉक्सिक, काइल पॉल का नाम भी नजर आ रहा है। टॉक्सिक दरअसल ड्रग कार्टेल पर बेस्ड एक फिल्म होने वाली है जिसकी कहानी गोवा पर बेस्ड होगी। इस फिल्म को 10 अप्रैल 2025 को ही लाने का श्योर शॉट प्लान था, लेकिन अब जाकर ये फिल्म एक बहुत बड़े लफड़े में फंस चुकी है। दरअसल कर्नाटका के किसी जंगल में ये लोग फिल्म का सेट बना रहे थे, जिसके लिए उन्होंने कुछ पेड़ वेड़ काट दिए। अब जाकर कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने फिल्म प्रोड्यूसर्स के अगेंस्ट FIR लॉन्च करा दिए और HMT और कैनरा बैंक पर भी केस ठोक दिया है। वैसे इस फिल्म को 300 to 450 करोड़ के बजट तक में बनाने का प्लान है और ऐसा करके ये फिल्म यस की अब तक की सबसे एक्सपेंसिव फिल्म भी बन जाएगी, क्योंकि KGF 2 उनकी अब तक की मोस्ट एक्सपेंसिव फिल्म थी जिसे 100 करोड़ के बजट में बनाया गया था। और अगर ये फिल्म आएगी भी तो 2025 के लास्ट नवंबर दिसंबर तक आ सकती है। इस फिल्म में एक दो नहीं बल्कि आपको 11 बड़े बड़े स्टार कास्ट देखने को मिलने वाले थे, जिसमें आपको अक्षय कुमार, दिशा पटानी, जैकलिन फर्नांडिस, संजय दत्त, परेश रावल, बॉबी देओल, सुनील शेट्टी, अरशद वारसी, लारा दत्ता और रवीना टंडन भी दिखाई देंगी। क्रिसमस के मौके यानी 20 दिसंबर 2025 को आने वाली इस फिल्म में अपने को इस फिल्म के जय वीरू मजनू और उदय भाई आपको देखने को नहीं मिलेंगे, क्योंकि DNA इंडिया के रिपोर्ट के अकॉर्डिंग अपने मजनू भाई ने 18 करोड़ की डिमांड रखी थी। ये सुनकर ऑलमोस्ट बैंकरप्ट यानी दिवालिया हो चुके फिरोज नादिया दिवाला ने यह कहा, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं पैसा नहीं है मेरे पास, मेरी हालत इतनी बुरी है। अब न्यूज आई है कि संजय दत्त ने भी इस फिल्म से कन्नी काट ली है, मतलब उन्होंने भी एकदम कॉर्पोरेट मजदूर की तरह तबीयत ठीक ना होने का चूरन देकर फिल्म से किनारा कर लिया है। कन्नड़ा से यश के बाद कोई दूसरा एक्टर जिसने नॉर्थ वेल्ड में आज हर कोई जानता है वो है हमारा ऋषभ शेट्टी, और उनके अपकमिंग प्रोजेक्ट्स तो भाई एक से बढ़कर एक है। पहले उन्होंने प्रशांत वर्मा के यूनिवर्स में हनुमान जी का कैरेक्टर प्ले करने के लिए हाँ कह दी। इसका क्रेज अभी कम भी नहीं हुआ था कि अभी उन्होंने संदीप सिंह की एपिक सागा फिल्म बेस्ड ऑन छत्रपति शिवाजी महाराज का भी लुक रिवील हो गया। लेकिन मार्केट में सबसे ज्यादा क्रेज है कांतारा 2 या कांतारा 0 कहना ज्यादा सही होगा, क्योंकि ये फिल्म एक प्रीक्वल फिल्म होने वाली है जो हमें कांतारा से पहले ही कहानी दिखाएगी, जिसमें इस बार हमें 300 से 400 AD की कहानी देखने को मिलेगी। फिल्म में पंचुरली भगवान की ओरिजिन वराह की स्टोरी को डिटेल में दिखाया जा सकता है। ऋषभ शेट्टी ने फिल्म के लिए खून पसीने के साथ साथ पैसे भी बहाए हैं। कांतारा 1 को जहां सिर्फ 16 करोड़ के बजट में बनाया गया था, तो वहीं ये फिल्म 125 करोड़ के बजट में बनाई जा रही है। 2 अक्टूबर को ये फिल्म थिएटर्स में आ रही है। इसी साल 5 दिसंबर यानी टीचर्स डे वाले दिन पर अपने विजय द मास्टर की फिल्म आई थी गोट। रिलीज से पहले ये फिल्म प्रॉफिट में आ गई थी। इस फिल्म के लिए थलापति के OG फैंस फैन मेड स्क्रीनिंग करा दिए थे। डीजे पार्टीज ऑर्गेनाइज की गई थी, मैसिव मैग्नेटिक बैनर्स लगाए गए थे। किसी तूफान या साइक्लोन के अनाउंसमेंट की तरह सोशल मीडिया पर हैशटैग्स चले थे एज विजय स्टॉर्म हिट्स केरला। विजय के जितने भी फैन इस फिल्म को सेलिब्रेट तो कर रहे थे, लेकिन अंदर अंदर वो थोड़े सैड भी थे। जैसे स्कूल फेयरवेल पे होता है कि भाई मजा तो बहुत आता है, लेकिन 1% तकलीफ भी होती है, क्योंकि भाई थलापति इसके बाद सिर्फ एक और फिल्म करके रिटायर करने वाले होते हैं, और वो फिल्म होती है थलापति 69, क्योंकि इसके बाद विजय बिंदास चल रही फिल्मी करियर को छोड़कर पॉलिटिक्स ज्वाइन करने वाले। ऐसी भी न्यूज आई थी कि थलापति की मैसिव 275 करोड़ की फीस की वजह से कोई भी इस फिल्म को प्रोड्यूस करने के लिए रेडी नहीं है। तब जाकर KVN प्रोडक्शन वालों ने इसका जिम्मा उठाया, जहां उन्होंने मेंशन किया, द लव ऑफ थलापति, वी ऑल ग्रू अप विद योर फिल्म्स, यू हैव बीन द पार्ट ऑफ आवर लाइव्स एवरी स्टेप ऑफ द वे, थैंक यू थलापति फॉर एंटरटेनिंग अस फॉर मोर देन 30 इयर्स। विजय के फेयरवेल को और भी ग्रैंड बनाने के लिए वन लास्ट डांस भी ट्रेंड करने लगा। एच विनोद जो इस फिल्म के डायरेक्टर हैं, इस फिल्म की कहानी 2017 में ही विजय को सुना चुके थे, बट बात तब बनी नहीं, और तब जाकर वो इस फिल्म के ऑफर को लेकर अजीत और विजय सेतुपति के पास भी गए थे, बट वो भी इस फिल्म से अपने हाथ पीछे खींच लेते हैं। इसी बीच रूमर आती है कि थलापति 69 दरअसल बालकृष्ण की भगवंत केसरी की रीमेक है। कुछ भी बाद में प्रोडक्शन वाले इस बात से बिल्कुल ही डिनाई करते थे। पूजा हेगड़े, बॉबी देओल, प्रियमणि, प्रकाश राज के अलावा और भी काफी सारे धांसू एक्टर्स इस फिल्म में होने वाले। फिल्म का प्लॉट भी डेमोक्रेसी और पॉलिटिक्स पर बेस्ड होगा, इसलिए फिल्म का टैगलाइन भी है द टॉर्च बियरर ऑफ डेमोक्रेसी, और ये फिल्म 16 अक्टूबर 2025 को आएगी। पठान को आए पूरे 2 साल होने वाले हैं और टाइगर 3 को आए 1 साल हो चुके हैं, लेकिन आगे चलकर स्पाई यूनिवर्स की बैकबोन कोई फिल्म होने वाली है, तो वो है वॉर 2। 2019 में जब इस फिल्म का पहला पार्ट आया था, तो इसने 200 करोड़ ओपनिंग वीकेंड में ही करके बॉलीवुड की फास्टेस्ट फिल्म बन गई थी टू अचीव दैट नंबर। स्पाई यूनिवर्स की दूसरी फिल्म एक तरफ और वॉर सीरीज की फैन फॉलोइंग एक तरफ। इस फिल्म में 318 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन भी किया था। अभी वॉर 2 बॉक्स ऑफिस पर एक बहुत बड़ा धमाका करने जा रही है, क्योंकि उसमें तेलुगु इंडस्ट्री के तारक यानी जूनियर NTR को भी लिया गया है, और ये उनकी बॉलीवुड डेब्यू फिल्म होने वाली है। और जूनियर NTR का एक इंटेंस एक्शन सीन फिल्म में होने वाला है, और ऋतिक और कियारा की एक रोमांटिक सॉन्ग को इटली में शूट किया जाना है। और गाने से याद आया, पुष्पा 2 में भले ही अपने को श्रद्धा का आइटम नंबर ना देखने को मिला, लेकिन वॉर 2 में उनका एक मेस्मराइजिंग आइटम नंबर होगा। बट आज हर कोई वॉर 2 में जूनियर NTR और डांस गुरु ऋतिक के साथ एक डांस नंबर की डिमांड कर रहे हैं। ऐसा होता है तो बेन स्टॉक मजा ही आ जाए। एंड द सेकंड सरप्राइज, जो कि नो मोर सरप्राइज रहा है, वो ये है कि SRK इस फिल्म में एज अ पठान कैमियो करने वाले, और वो
मुझे लगता है कि ये बात बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी। ये फिल्म 14 अगस्त 2025 को आने वाली है, लेकिन आप इस फिल्म में किसके लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो कमेंट में बताना। लोकेश कनगराज तमिल सिनेमा के वो च्यवनप्राश है जिसे चाटकर बुड्ढे भी हो जाते हैं बॉक्स ऑफिस पर पास। पहले विक्रम से कमल हसन और अब कूली से रजनी सर। कूली को लेकर पहले न्यूज थी कि ये लोकेश कनगराज की यूनिवर्स यानी एलसीयू का पार्ट होगी, बट फाइनली लोकेश ने कंफर्म किया कि कूली एक स्टैंड अलोन फिल्म होगी क्योंकि इसका प्लॉट गोल्ड स्मगलिंग पर बेस्ड है। और अगर ये फिल्म धुआंधार कलेक्शन करती है तो इसका खुद का एक सिनेमैटिक यूनिवर्स भी होगा एज कूली सिनेमैटिक यूनिवर्स। लेकिन असली मजा तो तब आया जब पता चला कि इस फिल्म में आमिर खान का भी एक जबरदस्त कैमियो होगा। ऐसे भी न्यूज आई थी कि इस फिल्म के लिए रजनी सर ने 280 करोड़ की फीस चार्ज की है और ऐसा करके वो तमिल सिनेमा के हाईएस्ट पेड एक्टर बन गए। देखो रजनी सर की पिछली एक धांसू फिल्म जो हमने देखी थी वो था जेलर, और लोकेश कनगराज जैसे डायरेक्टर के साथ अगर वो एक फिल्म कर रहे हैं तो वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग बेटर देन जेलर। IMDb की लिस्ट के अकॉर्डिंग इस फिल्म में नागार्जुना, उपेंद्र, अपने कटप्पा यानी सत्यराज भी होंगे, लेकिन कूली लोकेश से ज्यादा प्रशांत नील की फिल्म लग रही है बिकॉज ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट थीम। हाँ, यहाँ उसके साथ एक गोल्डन टच भी है। लिटरली आई एम वेटिंग फॉर दिस फिल्म, और ये फिल्म मजदूर दिवस यानी 1 मई 2025 को थिएटर में आएगी। प्रभास की फिल्म अगर हर महीने भी आए ना तो भी उनके फैंस हर महीने उनकी फिल्मों को उसी गर्मजोशी से सेलिब्रेट करेंगे। और वैसे में उनकी जो हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है वो है राजा साहब, और ऐसी न्यूज है कि इस फिल्म को 450 करोड़ के बजट पे बनाया जा रहा है। अब देखो हॉरर कॉमेडी का जमाना है, मैडॉक वालों का तो पूरा का पूरा यूनिवर्स इसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है। इवन अक्षय कुमार भी फिर से भूत बंगला से अपना कमबैक करने का प्लान बना रहे हैं। तो राजा साहब का प्लॉट यानी स्टोरी भी रिवील होने की बात सामने आई थी, जहाँ बताया जा रहा था कि फिल्म की स्टोरी दरअसल एक ऐसे बंदे की होगी जो पैसे की तंगहाली की वजह से अपने एंसेस्टर्स की भूतिया हवेली पर दावा ठोकने जाएगा। फिल्म में संजय दत्त के होने की बात भी कही जा रही है। मेकर्स ने यहाँ तक कहा है कि फिल्म का VFX और विजुअल वर्क फाड़ू होने वाला है, और भूषण कुमार ने भी कहा था कि इसके विजुअल्स हैरी पॉटर के लेवल के होने वाले हैं। राजा साहब के लिए प्रभास सिर्फ 100 करोड़ की फीस ले रहे हैं। जनरली ही चार्जेस 150 करोड़ फॉर अ फिल्म, और कल्कि के सक्सेसफुल होने के बाद एटलीस्ट 150 करोड़ तो बनता ही है। बट इस फिल्म के लिए प्रभास ने अपनी रेम्यूनरेशन घटा ली है क्योंकि एक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है। निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन के अलावा संजय दत्त की भी एंट्री इस फिल्म में हो चुकी है, और इसी क्रिसमस पर इस फिल्म का टीजर भी आ सकता है। 2023 की ईद पर बड़े मियां छोटे मियां और मैदान दोनों बॉक्स ऑफिस के मैदान में कूदे थे, और दोनों ही तुरंत पवेलियन लौट गए थे क्योंकि ईद का सिकंदर एक ही है, सलमान खान। सलमान की अपकमिंग फिल्म सिकंदर, जिसे आमिर खान को गजनी देने वाले AR मुर्गदौस ने लिखा है और डायरेक्ट भी कर रहे हैं। इस फिल्म को भी 400 करोड़ की मैसिव बजट पर बनाया जा रहा है। ऐसे भी अपडेट सामने आ रही है कि इस फिल्म में सलमान खान का डुअल रोल होने वाला है। IMDb के अकॉर्डिंग फिल्म में सुनील शेट्टी, प्रतीक बब्बर, काजल अग्रवाल, सरवन जोशी वगैरह होने वाले हैं। लेकिन इस फिल्म में सबसे बड़ा चैलेंज है सलमान खान की शूटिंग, क्योंकि लगातार मिल रहे डेथ थ्रेट्स की वजह से वो जहां भी जा रहे हैं उनके साथ 50 to 70 लोग उनकी सिक्योरिटी के लिए मौजूद होते हैं, जो कि सबके लिए शूटिंग पे बहुत ही चैलेंजिंग हो जाता है। 27 दिसंबर को सलमान खान के बर्थडे पर इस फिल्म का पोस्टर आ रहा है, और 30 मार्च को ईद के दिन पर आ रहे हैं सलमान अपनी इस मच अवेटेड फिल्म को लेकर। वेल, इन फिल्मों में से आप किसका वेट कर रहे हो कमेंट में जरूर बताना। जी दोस्तों, देखिए आपने वीडियो, और साथ में एक खबर आपने देखी कि सलमान खान जहां भी जा रहे हैं आजकल तो उनके साथ 60 से 70 बॉडीगार्ड ज़रूर होते हैं, क्योंकि उनको डेथ थ्रेट्स हैं और उनकी जान जो है वो इस वक्त ख़तरे में है। और मैंने टीज़र देखा है सलमान खान की मूवी सिकंदर का, उसमें भी सलमान खान ने यही मैसेज दिया है कि सुन, कुछ लोग जो है वो मेरी जान के पीछे, इस तरह की बात उन्होंने शायद कही है। तो दोस्तों, इस वक्त एक तरफ तो पुष्पा 2 ने धूम मचा कर रखी हुई है, दूसरी तरफ जो है बॉलीवुड के सर्वाइवल का मसला है, और बॉलीवुड में जो सलमान खान है उनके भी सर्वाइवल का आजकल बड़ा मसला चल रहा है। तो देखते हैं कि क्या होने वाला है आगे, क्योंकि अभी अपकमिंग मूवीज़ आपने देख ली कि बहुत सारी आने वाली हैं, और ये साल 2025 ही तय करेगा कि किस तरह का साल होने वाला है बॉलीवुड मूवीज़ के लिए। क्योंकि जो साउथ की मूवीज़ हैं वो इस वक्त कमाल की मूवीज़ चल रही हैं, और वो हर तरीके की इंटरटेनमेंट भी दे रही हैं पब्लिक को, और हर तरीके का एक्शन भी दे रही हैं, और हर तरह की स्टोरी भी दे रही हैं जो कि पब्लिक डिमांड करती है। तो उनकी जो जितनी भी मूवीज़ बन रही है उसकी धूम है। इसका मतलब है कि उन्होंने इस पर जो है, या कह लें कि जो अब डब्ड मूवीज़ जो आती हैं उसके हवाले से, क्योंकि उनकी मूवीज़ पहले ही से कमाल होती होंगी, मगर सिर्फ लैंग्वेज की वजह से जो है वो लोगों की समझ में नहीं आती। अब जब वो लैंग्वेज उनकी जो है वो हिंदी में आना शुरू हो गई है, उर्दू में आना शुरू हो गई, तो पूरी दुनिया उसको देख रही है। तो इस वजह से जो है वो उनकी वीडियो जो मूवीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा पैसे कमा रही हैं, माल बना रही हैं दोस्तों।
अब दुआ करें कि बॉलीवुड का जो सर्वाइवल का मसला है वो भी हल हो जाए और ये जो तीनों खान हैं और इसके अलावा जो दीगर हीरोज़ हैं बॉलीवुड के वो भी अपनी जगह बनाने में कामयाब हो जाएं, क्योंकि कंपटीशन होगा तो मज़ा आएगा। मैंने पहले आपको बताया था कि कंपटीशन जैसे जैसे बढ़ रहा है काम और ज़्यादा जो है वो मुश्किल होता जा रहा है तमाम एक्टर्स के लिए। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और मज़ीद आने वाली वीडियोस के लिए चैनल के साथ ऐसे जुड़े रहिएगा।